हों चाहे छात्र हों और अपनी मांग रख रहे हैं कि ये एक प्रकार से सही हो एग्ज़ाम, और इसी के लिए 31 जुलाई को ये प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्वक। लेकिन कई टीचर्स को और छात्रों के ऊपर FIR हुई है, डिटेन किया गया है। और इसमें हमारे साथ प्रशांत सर हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। चेयरमैन साहब से इनका मिलना हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं इसके बारे में जानते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, जब हम सर से मिले वहाँ जाके तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही था कि सारी की सारी कमियाँ जितनी हैं उनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हम लोग लेके गए। जाके चेयरमैन सर के सामने हर एक चीज़ मैंने रख दी कि देखो जी, आपके सिस्टम में ये कमियाँ हैं। तो सर का पहला जवाब ये था कि जो आपने ड्राफ्ट बनाया वो बहुत बढ़िया बनाया, आपने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कमियाँ हमें पता हैं और हम उन पर काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने फिर ये कहा कि 24 तारीख का आपने पेपर देखा और आपने 30 तारीख का देखा, आपको 30 तारीख को कम गड़बड़ दिखेगी, 24 को ज़्यादा दिखेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 24 को बहुत कम गड़बड़ थी, 30 उनको सब पता है, क्योंकि बच्चों ने इतने मेल करे हैं। और आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आपके साथ भी कोई भी अन्याय हुआ है, दिक्कत हुई है, तो चेयरमैन सर का जो ईमेल आईडी है या SSC का जो हेल्प डेस्क वाला ईमेल आईडी है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी दिक्कत वहाँ तक डॉक्यूमेंटेड रूप से पहुँचा देनी है, क्योंकि कल को ना आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जब हमने एक चीज़ कही थी सर से कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोल्ड आ रहे हैं, तो पता है सर का क्या कहना था? प्रूफ दो। मैंने कहा सर, मैं वीडियो बना के थोड़ी लाऊंगा, या जिस बच्चे ने ये देखा है कि आंसर बोल्ड है वो वीडियो बना लेगा, उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है, प्रूफ हम कहाँ से दें? तो सर का कहना था कि मैं वीडियो बना के लाऊं। अगर ऐसी बातें कहेंगे, इसका मतलब है कि बच्चों की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब प्रूफ होगा। अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुई है, कुछ गलत हुआ है, PG पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंस डालें, पहला काम। SSC चेयरमैन को SSC की जो हेल्प डेस्क वाली आईडी है, उनको अपनी जो भी दिक्कत है उसको मेल ज़रूर करें, दूसरा काम। इसके अलावा अगर सेंटर पे कुछ गलत हुआ है तो उनसे लिखवा के ले लें कि जी ये जी गलत हुआ है, और उसको अटैच करके मेल ज़रूर भेज दें। ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी दिक्कतें बहुत हैं, सब टीचर्स ने भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। मैं बस कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिससे बच्चों का थोड़ा सा अच्छा लगे, बच्चों को कि ये इनको करना है। बाकी अपनी आवाज़ आपको अपने MLA के थ्रू, अपने MP के थ्रू, पुलिस के थ्रू, या जो भी आपके पास चैनल आपको नज़र आता है कि मैं इस आदमी से कहूँ तो मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, उसके थ्रू आपको पहुँचानी है। हर एक बच्चा जब कोशिश करेगा ना, आपको शायद ये लगेगा कि मैं एक अकेले के जाने से क्या परिवर्तन ले आऊँगा, लेकिन जब हर आदमी होगा ना, अगर हर बच्चा यही सोचेगा कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तो भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, और बूंद बूंद से बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक बच्चे की जब शाम को ना DM साहब अगर देखें तो उनके यहाँ इतना बड़ा गट्ठर लगा होना चाहिए कि उनको ये ना समझ आए कि ये इतनी ग्रीवेंस आ किस चीज़ की गई, और जब वो खोल के देखें तो उसमें हर चीज़ में एक ही ग्रीवेंस हो कि DM साहब हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका जवाब दो। सरकार ने आपको नियुक्त करके भेजा है कि इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का आपको संभालना है, तो उनके पास पहुँचना चाहिए। हमने MP साहब को चुन के भेजा है, तो हम उनसे जवाब मांग सकते हैं। अगर वो हमसे वोट मांग सकते हैं तो क्या हम उनसे जवाब नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग सकते हैं। हमने उनको किसी भरोसे के साथ चुना था। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, आज हम देखो टीचर सारे आवाज़ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स की आवाज़ नहीं है ये। टीचर सिर्फ उठा रहे हैं, टीचर सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये आवाज़ उस युवा की है, उस बच्चे की है जिसके साथ में गलत हुआ है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर मैं आपको सारे बच्चों की कहानियाँ सुनाऊंगा ना, आप खुद मेरे सामने रो दोगे, और मेरे खुद के आंसू आते हैं सुन सुन के कि 3000 रुपये महीना घर की इनकम है, और वो आदमी SSC की तैयारी इस उम्मीद में कर रहा है कि मैं अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दूंगा। और